वैशाख शुक्ल तृतीया है। कल की ही पवित्र तिथि पर सतयुग में मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान धर्म के यहाँ भगवान नर नारायण प्रकट हुए थे। बद्रिकाश्रम में जो भगवान नर नारायण विराजते हैं उनकी कल प्राकट्य तिथि है, जयंती है, नर नारायण जयंती है। श्री परशुराम जी का अवतार भी कल ही हुआ, परशुराम जी की भी जयंती कल है। त्रेता युग की जयंती भी कल ही है, त्रेता युग का आरंभ भी कल ही है। कल भगवान की चंदन यात्रा है। श्री मलुक पीठ में भी भगवान का चंदन श्रृंगार दर्शन होगा। तो कल की तिथि के संबंध में ये कहा गया है कि जो कुछ शुभ कर्म किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय हो जाता है। अक्षय पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए ये तिथि बनाई है। इसलिए वैशाख शुक्ल तृतीया को ब्रह्मवेला से लेके रात्रि पर्यंत एक एक क्षण का उत्तम से उत्तम उपयोग करना चाहिए। जप पाठ तप दान जो कुछ भी शुभ कर्म किए जाएंगे वो सब अक्षय हो जाएंगे। और जितने दान पुण्य आदि शुभ कर्म हैं उन समस्त शुभ कर्मों में गो सेवा का शुभ कर्म सर्वोपरि है। क्योंकि गाय में 68 करोड़ तीर्थ विराजमान हैं, गाय में 33 करोड़ देवता विराजमान हैं। संपूर्ण तीर्थ संपूर्ण देवी देवता गाय में विराजमान हैं। इसलिए गाय की सेवा से देवता ऋषि पितर सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो मन में ऐसा विचार जगा कि यदि अक्षय तृतीया को अक्षय गो सेवा लोग करें तो इससे गौशालाओं को भी लाभ होगा। अक्षय पुण्य का दिन है तो गो सेवा का अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्री गौ माता की जय। गोपी सवेरे सवेरे एकदम व्याकुल हो गई कि हमारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है तो सही, कोई संदेह तो नहीं है, पर मैं कृपा का अनुभव करके तृप्त नहीं हो पाई हूं, और अधिक कृपा चाहिए। ये प्रियतम सबके घर आते, मेरे घर क्यों जाते? तो उसके घर भी है, पर वो उसको इतना अधिक प्रेम है कि उसको आने पर भी लगता मेरे यहाँ कम आते हैं और दूसरों के यहाँ ज्यादा जाते हैं। तो गोपी ने मन में सोची कि मैं न्योतो कर आऊं श्री कृष्ण को। अब कोई ना कोई बहाना तो खोजना पड़ेगा। तो सवेरे सवेरे गोपी रात भर सोई नहीं है। सवेरे सवेरे गोपी गोष्ठ में नंद महल में प्रविष्ट हुई। मैया के पामन में लगी, मैया के चरण छू के प्रणाम कियो, मैया ने आशीर्वाद दियो। कहो ब्रजगोपी सवेरे सवेरे कैसे आई है? मैया कछु कहवे आए हूं। कहा बोले आपके यहाँ पद्मा गैया को गोबर है, हमारे यहाँ कछु उत्सव है, गोबर ते चौका दूंगी तो ने गोबर ले जानो है। मैया हंसवे लगी। बोले ने का जिते तेरी इच्छा होते गोबर ले जा, गोबर की कहा कमी? अरे सब कछु तेरो ही है, जो कछु तू चाहे सो ले जा, गोबर की कहा पूछनी, ले जा गोबर बगैर में ते, जिते तो गोबर चाहिए वो ले जा। बालकृष्ण उसके प्रेम को तो जानते हैं। बालकृष्ण आए और मैया ते लड़वे लगे। क्यों री मैया तेने आए गोबर भरवे की कैसे कह दी? अरे तू गोबर को महत्व नहीं जाने। गोबर गाय को बर है, गाय को वरदान है। गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी को निवास है। हम अपने घर की लक्ष्मी या कुकाई को देवे लग गए।
मैया बोली अरे कन्हैया गोबर जैसी चीज पे तू झगड़ो कर रहा है, ले जान दे ना, मैं जा रहा हूं आके पीछे पीछे, सेंत में तुम्हें गोबर नहीं दूंगा, और जिते गोबर चाहिए उते के ही दूंगा, उते तो ज्यादा नहीं दूंगा, चोरी नहीं कर दूंगा गोबर की। ये गोबर छोटी सखी है, दूसरे के खिरकान ते गोबर चुरा लायो करे ये। ठाकुर जी पहुंच गए गोष्ठ में, और वो तो आई ही इसलिए थी कि बालकृष्ण की लीला का अनुभव हो। अब गोबर की हेल उसने भर ली, हेल उठा न सके ऐसी बात नहीं है, पर लीला का सुख लेना है ना। तो गोपी बोली कन्हैया हमारी हेल उचवाए दे। अच्छो हमारी गैयान को, हमारे गोष्ठ को गोबरू हमारो, और हमका तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं जो तेरी गोबर की हेल उचवा में। गोपी बोली अरे लाला जी नौकर तो ना ही लग रहे हो, पर देखो दया तो करो हैं। तू हमते बार बार भाभी कह के बोले तो भाभी पे दया करबो, देवर को धर्म है कि नहीं, इन्हें गोबर की हेल उचवाए दे। ठाकुर जी बोले सेंत मैत में नहीं, कहा देगी पहले ये बता। तो गोपी बोली देख लाला मैं तो तेरो न्योतो करवे आई हूं, पर तू कही रहे हो है तो जितेक हेल उचवावेगो उतेक सदलोनी माखन की दूंगी, माखन का गोला दूंगी। गिनती करियो। ठाकुर जी बोले हम विद्यालय पढ़ने गए ही नहीं, गिनती भी नहीं सीखे, पहाड़े भी नहीं सीखे, कुछ नहीं जानते, गणित पढ़े नहीं, हमको गिनती तो सीखे नहीं, कैसे याद होगी गिनती, भूल जाएंगे। तो गोपी कहती है अच्छा ऐसा करेंगे कि गोबर की तुम एक हेल उचवाओगे तो एक गोबर की टिप्पी तुम्हारे मोहड़े पे धर दूंगी, टिप्पी गोबर की। और फिर जब गोबर सब बगर का उठ जाएगा तो फिर टिप्पी गिन ली जाएगी कितनी मुख मोहड़े पे टिप्पी है गोबर की, और जितनी टिप्पी होगी उतना लौनी गोबर की माखन की मिलेगी। ठाकुर जी ने सौदा तय कर लिया। अब हेल उचवाते हैं और गोबर की टिप्पी गोपी धर देती है, और जब तक वो गोबर फेंकने जाती है तब तक ठाकुर जी थोड़ा गोबर लेके एक टिप्पी और धर लेते हैं। गोपी कहती है एक तो हेल तेने उचवाई ना है, जिते गोबर की टिप्पी तेरे मोहड़े में दिख रही है, मोहड़े पे दिख रही है। ठाकुर जी बोले कि तू झूठ बोल रही है, सवरे बगर को गोबर तो गोबर की हेल तो हम पे उछवाई और देवे लेवे के नाम पे झगड़ो कर रही है। गोपी बोली अच्छो लाला एक आखिरी हेल और उछवाए दे, चलो कोई बात नहीं गिनती के अनुसार दूंगी। तो गोमूत्र मिश्रित गोबर उसने भरा पतला पतला, अब तक तो गोबर भर रही, अब गोमूत्र से मिश्रित पतला पतला गोबर भरा। और जब ठाकुर जी ने हेल उचाई तो ठाकुर जी छोटे हैं गोपी बड़ी है, उसने जानबूझ के ऐसी कर दी, तसला ऐसा कर दिया टेढ़ा, तो वो सबका सब गोबर ठाकुर जी के ऊपर गिर गया, पतला पतला गोबर स्नान हो गया, तो तमाम टिप्पी उसमें छूट गई। ठाकुर जी रोने लगे और गोपी लाल जी को हृदय से लगाती है। और ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, देवराज इंद्र ये सब आकाश में खड़े लीला देख रहे हैं। उनको सहन नहीं हुआ, उतर आए नीचे, लंबी लंबी डंडौत करके बोले जय हो परब्रह्म परमात्मा की जय हो, लीला पुरुषोत्तम की जय हो, बालकृष्ण प्रभु की जय हो। ठाकुर जी ने कड़ी नजर से ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी को देखा, बोले खबरदार ये ब्रज लीला है, यहाँ जय जयकार करवे मत आयो करो, दूर से हाथ जोड़ लियो करो। क्यों? बोले हमारी मधुर लीलान में विक्षेप पड़े, तुम जब हमारे ऐश्वर्य गुण को वर्णन करो ना हमें प्रिय नहीं लगे, हमें ऐसा लगे जैसे खीर में नौन गेर दियो गए हो। ब्रज लीला को दूर से ही दर्शन करो। और ठाकुर जी
मैया के निकट पहुंचते हैं तो मैया कहते रे कन्हैया ये कहा कियो तेने, सवेरे सवेरे कितनो सुंदर श्रृंगार तेरो तेने कहा कर लिया, पूरे गोबर में स्नान करके आयो। मैया ठाकुर जी बोले मैया पहले गिनती कर कितने टिप्पी रह गई, उते एक माखन की लोनी मिलेगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ये भागवत के श्री कृष्ण हैं, ये व्रज के श्री कृष्ण हैं। एक बार यशोदा जी की जिठानी आई, यशोदा जी की जिठानी, उनका नाम था पीवरी रानी। वो आई लाल जी के दर्शन करने के लिए। यशोदा जी ने अपनी बड़ी को प्रणाम किया, कहा री आज तो बड़े दिनान में जीजी कृपा करिए, कैसे पधारियो। और कहा प्रयोजन है, बहुत दिना है गए लाला के मोहड़े को देखे भये, लाल को मुख देखन को मैं आई। लाल जी को मोहड़ो देखवे आई, लाल जी का दर्शन करने आई। मैया बोली कन्हैया, हाँ मैया देख तेरी बड़ी अम्मा आई है, आके दर्शन कर। तो ठाकुर जी आए छम छम करते हुए, छोटे से 2.5-3 साल के ठाकुर जी आए। आ करके बड़े बड़े नेत्र तो हमारे ठाकुर जी के है ही हैं, और बड़ी बड़ी आंख फाड़ फाड़ के देखने लगे कि कहाँ थे बड़ी अम्मा, कितने बड़ी अम्मा है, मोटी तो थी बेचारी। अरे काट टुकर मुकर देख रहा हो, आंखन को फाड़ फाड़ के देख रहे हो। अरे तेरी ताई अम्मा है, चरण छू ले। देख बैठवे के काजे कछु पीढ़ो लिया। तो ठाकुर जी छम छम करते हुए गए, एक पीढ़ा खिसका खिसका कर, जैसे बच्चे मोटर चलाते हैं ना, ऐसे खिसका खिसका के पीढ़ा ले आए, सामने रख दिया। पीठ को मान पादुकम, बैठ गई पीवरी रानी। ताई बैठ गई। मैया बोली अरे कन्हैया नेक सभ्यता सीख, नेक अब बड़ो है रहो, देख तू अपनी ताइये प्रणाम कर ले। तो ठाकुर जी धीरे से मैया के कान में जाए के बोले, या के पाम छुबे थे हमें कहाँ मिले हो। अरे बड़ो लोभी है, बिना लाभ के कछु नहीं कर सके ना, कछु फायदो बता। मैया बोली देख तू कारो करूटो है, तेरे ब्याह की बड़ी कठिनाई है, बेवारी है, तू ताई ते आशीर्वाद ले लेगो तो तेरो जल्दी ब्याह है जाएगो। लो इतने छोटे लाल जी समझते भी नहीं ब्याह कहते किसको हैं, पर जैसी मैया कहती तेरो ब्याह हो जाएगा, प्रणाम कर ले। ठाकुर जी अपना मस्तक रख करके ताई के चरणों में मस्तक रख देते हैं। ताई तो वात्सल्य सिंधु में डूब जाती, ठाकुर जी को गोद में ले लेती है, मुख चूमती है, मस्तक सूंघती है और कहती है कन्हैया मैं हृदय खोल के आशीष दूं, तेरे रोम रोम के ब्याह होए। हृदय से दिया हुआ आशीर्वाद तो फिर पूरा होता ही है। इसलिए हमारे ठाकुर जी ने कृष्णावतार में विवाह का पूरा झरा भंडारा कर, कोई गिनती नहीं। कितने कांत भाव से इनको भजने वाली असंख्य गोपियां हैं, धन्य है ये सबके कांत हैं। गोपिका कांत हैं, राधिका कांत हैं, सबके कांत हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी के दास बनो, ठाकुर जी के सेवक बनो। भगवान बनने में लाभ नहीं है, भगवान का भगत बनने में लाभ है। एक हंसी की बात सुना दें आपको। हंसी की बात भी लीला की है इसलिए, लेकिन वो अब हंसी की है तो क्या करें, है तो लीला भगवान। एक बार ठाकुर जी को नर्म सखा, हास परिहास करवे वारो सखा, मन सुखा बोल्यो, मुदमंगल बोल्यो, कन्हैया तेरो बड़ो सम्मान है। क्यों? तो ये सवेरे ऋषि मुनि महात्मा भगवान कहें, नारायण कहें, क्योंकि तेने मोर मुकुट धारण कर राख्यो है, बंसी ले राखी है, गुंजा माला धारण कर राखी है, तू ऐसो कर, अब तू नेक सुस्ताए ले,
और कछु दिनान के काज हमको ही भगवान बना दे। बोले तू भगवान कैसे बनेगा? बोले तेरो सवरो श्रृंगार में धारण करूंगा तो भगवान है जाऊंगा। ठाकुर जी बोले देख मनसुखा, भगत बनवे में ही लाभ है, भगवान मत बने। ये बड़ो कर्रो काम है भगवान बनवो। हाँ, कितने भगवान बने जेल में परे सर रहे हैं। भगवान मत बनो, दास बनो, सेवक बनो, भक्त बनो। भगवान बनवो बड़ो खतरनाक है। मनसुखा हट पर गयो, ना है हमें तो भगवान बनाई दो। ठाकुर जी एक बार जमुना स्नान करवे कोई विचार में है, तो ठाकुर जी ने अपनो श्रृंगार उतार के मनसुखा को दे दियो। जैसे हम लोग अचला लंगोटी कुछ वस्त्र आदि होता है तो किसी को दे के तब भीतर प्रवेश करते, तुम लिए रहना। मनसुखा ने सोची आने तो दियो नहीं, पर आज हमारे हाथ पर गयो पूरा श्रृंगार, अब मैं बिल्कुल बनो बनायो भगवान। तो तुरंत वाने ठाकुर जी को पीतांबर धारण कर लियो, माला टाला सब धारण कर ली, और मोर पंख को मुकुट लगाए लियो, बांसुरी हाथ में ले ली, और जैसे ठाकुर जी त्रिभंग ललित चटक मटक चाल चले ना, ऐसे चलवे लगो जमुना जी के किनारे। वाही समय कंस को भेजो भयो एक राक्षस आयो। राक्षसन को ये बतायो जातो कि भैया कंस को काल कैसो है, बाकी हुलिया कैसी है, रंग रूप कैसो है। बोले कालो कालो है, कारो कारो है, बंसी वारो है, मोर पंख को मुकुट लगावे, गुंजा की माला पहरे, हाथ में बंसी लेके रहे, पीतांबर धारण करे। वे सबरे के सबरे लक्षण मनसुखा में घट गए। अब ठाकुर जी तो जमुना जी में जल क्रीड़ा कर रहे और भगवान के लक्षण घट गए मनसुखा में। अब तो महाराज वो राक्षस दौड़ो मारवे के ताई, तो मनसुखा भाग्यो जमुना जी मां, एक कन्हैया बचाए बच्चा बचाए खा जाएगो। राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े अघासुर बकासुर ने आए या कन्हैया ने ठिकाने लगाए दियो। वो ये कैसो कन्हैया, लक्षण तो सब रियाई में घट रहे हैं, वो हमें देख के डरप के भाग रहे हो और दूर से पुकारे हो कन्हैया बचाओ कन्हैया को, मतलब ये कन्हैया ना है। वो जब तक सोचे तब तक ठाकुर जी जमुना जी से बाहर निकसे, एक थप्पड़ जड़ो ठाकुर जी ने, एक थप्पड़ में ही असुर के प्राण निकल गए। लंबी लंबी श्वास लेके मनसुखा ने सावरो श्रृंगार ले, तू ही बन भगवान, मैं तो तेरे सखा ही अच्छो लगू। यदि तैने नेक विलंब कियो हो तो ये ससुर हमें खाए गए हो। तो ये खाए गए हो तो हमें, तू अपनो दास बनाए के रख, अपनो सखा बनाए के रख। भगवान बनना जीव की ईश समान, जीव कभी ईश्वर के समान हो सकता है क्या?